लगता है राहुल गांधी पहली बार सही ट्रैक पर आए हैं और यह सही ट्रैक उन्होंने पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या यह सही जो ट्रैक उन्हें मिला है उस ट्रैक पर चलकर जो सफलता चाहिए वह सफलता उनको मिल पाएगी? और अगर यह सफलता मिल गई तो 2029 को लेकर जो इंडिया गठबंधन को वे एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, खुद का कॉन्फिडेंस दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक जो फंसा हुआ मामला था वह निकल जाएगा और 2029 निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि हम जीतने वाले हैं। इसमें दो कारण हो सकते हैं कॉन्फिडेंस के। एक तो यह है कि वह जो निराश हो चुकी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है उसको उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि 2029 में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा कारण यह है कि जो मुद्दा पकड़कर इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं, वे मुद्दे कुल मिलाकर ऐसे हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इन मुद्दों से दूर रही थी और उसका टारगेट अलग चल रहा था। उस टारगेट से बीजेपी या एनडीए के दलों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है जिसको लेकर वे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर यह मुद्दा सही ढंग से वे सिरे तक ले जा पाए, मंजिल तक ले जा पाए और लोगों को समझा पाए, तो निश्चित है कि 1 से सवा करोड़ नया वोटर टारगेट होगा। और अगर ये नया वोटर टारगेट होकर कांग्रेस की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ मूव कर गया तो निश्चित है कि 2029 का चुनाव जिसे लेकर राहुल गांधी बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, वह कॉन्फिडेंस उनका उस समय 2029 में परिणामों में बदल सकता है। परिणामों में बदल गया तो देश की राजधानी में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन इसके बीच में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन वह टारगेट कौन सा है, कौन सा वह मुद्दा है जिसे लेकर राहुल गांधी पहली बार सही ट्रैक पर आए हैं? और सही ट्रैक पर आए तो उनको ट्रैक से उतारने के लिए पूरी भाजपा जुट गई है। और भाजपा को लगता है कि अगर यह ट्रैक राहुल गांधी ने जो पकड़ा है उसे लेकर वे मंजिल तक पहुंच गए तो निश्चित तौर पर भाजपा और एनडीए के गठबंधन दलों को बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। क्योंकि अगला साल 2027 बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें 7 राज्यों के चुनाव होने, ऐसे में राहुल गांधी को ट्रैक से उतारने के लिए भाजपा ने भी पीछे पीछे तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी में भाजपा सफल होगी या राहुल गांधी ट्रैक पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचेंगे, ये तमाम बातें होंगी। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बात करते हैं राहुल गांधी के ट्रैक की। दरअसल पिछले दिनों आपको याद होगा कि दिल्ली में कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी के महासचिवों की बैठक की थी और बैठक बड़ी बहुत जल्दीबाजी में बुलाई गई थी, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। लगता था पार्टी बहुत बड़े चेंज की ओर जा रही है, पार्टी बहुत बड़ा चेंज करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन मुद्दे पहली बार कांग्रेस ने उस बैठक के दौरान ऐसे पकड़े जिन पर चर्चा हुई। चर्चा के तुरंत बाद में पार्टी ने एक अभियान जो साल भर चलने वाला है उसे पकड़ा और उस अभियान के अंदर जो मुद्दे पकड़े हैं वे मुद्दे सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। उन आम जनताओं के साथ जुड़े हुए मुद्दे के अलावा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय है वह युवाओं का है, बेरोजगारों का है, छात्रों का है। उस मुद्दे पर शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी की यह शुरुआत क्यों है? यह वही शुरुआत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी। यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी का टारगेट वह वोटर है जो 2029 में पहली बार वोट करेगा। अगर वह वोटर टारगेट सही रहा और राहुल गांधी सफल रहे समझाने में अपनी बात उस वोटर को, तो निश्चित मानिए 2029 के उस चुनाव में एक नई लकीर, लंबी लकीर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दल खींच सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत है। शुरुआत 17 जून को कोटा से होने वाली है और कोटा से होने वाली इस शुरुआत में छात्र संवाद होगा। छात्र संवाद में पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसा मुद्दा है जिस पर चर्चा राहुल गांधी करने वाले हैं छात्रों से। इस चर्चा का सीधा सीधा टारगेट यह है कि ये वह स्टूडेंट है जो अभी 15 या 16 साल का है या 17 साल का है, 18 साल का वह वोटर बनेगा। वोटर बनने के बाद 2029 में लोकसभा में पहली बार यह वोट करेगा। इस वोटर को टारगेट करने का सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि नया नया वोटर है, नए नए वोटर के दिमाग में अगर यह बात बिठा दी कि वर्तमान की एनडीए सरकार, भाजपा सरकार पेपर लीक कर रही है, बेरोजगारी से नहीं निपट पा रही है और ये वे मुद्दे हैं जिन पर युवा पूरे देश में उद्वेलित है। तमाम देश की राजधानियों में इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं और शायद राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर युवा और नया वोटर टारगेट हो गया, उस वोटर को समझाने में हम सफल रहे और अगर वह वोटर हमारी तरफ मूव कर गया तो देश की राजनीति बदल जाएगी। दरअसल अभी जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है उससे 24 लाख स्टूडेंट जुड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट के साथ में उनका परिवार जोड़ दीजिए 4 या 5 लोगों का, यानी कुल मिलाकर 1.25 करोड़ लोग वे हैं जो सीधे सीधे नीट पेपर लीक के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। वे अगर राहुल गांधी की बात पर भरोसा कर लेते हैं
राहुल गांधी उन्हें जो समझाना चाहते हैं उस बात को वे समझ जाते हैं, तो निश्चित मानिए उनमें से 1.25 करोड़ नहीं, अगर आधे से ज्यादा वोट, 50%, 60% वोट भी टारगेट हो गया और वह मूव कर गया इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की ओर से, तो जो फासला है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो पिछले चुनाव 2024 में रहा है, वह फासला घट जाएगा। फासला घट जाएगा तो चूंकि 293 240 का फासला था, हालांकि अब टीएमसी और डीएमके के अलग होने के बाद अलग कहानी हो सकती है, लेकिन परिणामों में फासला बहुत कम था। वह फासला अगर यह जो टारगेटेड वोटर है वह और कम कर देता तो निश्चित मानिए बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई हो सकता है कि इंडिया गठबंधन आगे भी निकल जाए। इसलिए राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी निकले हैं तो भाजपा को भी शायद ये समझ में आ रहा है कि ये युवा, ये छात्र, ये बेरोजगार निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ है। कोकरोच जनता पार्टी ने भी यही मुद्दा पकड़ा है। कोकरोच जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही युवा जुड़ रहा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, जो परीक्षा लीक के खिलाफ है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के दोनों अग्रिम संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस इस समय देश की राजधानियों में बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का मुद्दे पर ध्यान खींच रहे हैं। अब राहुल गांधी भी उस मुद्दे पर कोटा आ रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझ सकती है कि अगर युवा वोटर टारगेट होकर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ मुंह कर गया तो उसे परेशानी होगी। ऐसे में भाजपा ने भी अपनी फौज उतार दी है और भाजपा के तमाम नेता कोटा की ओर मुंह कर गए। पहले वहां पोस्टर लगे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस राज में जब पेपर लीक हुए थे उन पर चुप्पी साधे बैठे रहे थे, लेकिन अब पेपर लीक की मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे पोस्टर लगे हैं। हालांकि उन पर किसी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन यह तय है कि निश्चित जिनको परेशानी होती है वही इस तरह के पोस्टर लगवाते हैं। अब खुद भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ से तमाम विधायक और मंत्री मीडिया के सामने आए हैं और याद दिला रहे हैं कांग्रेस राज में पेपर लीक हुए थे, तब क्या हुआ था, तब क्यों नहीं बोले थे। यानी कि भाजपा इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, अगर देशव्यापी ये आंदोलन, पहले कोटा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पटना और उसके बाद में दिल्ली में 4 छात्र संवाद होंगे और ये चारों केंद्र हैं कोचिंग सेंटर के केंद्र हैं और कोचिंग सेंटरों में सिर्फ एक राज्य, 2 राज्य के नहीं, पूरे देश के स्टूडेंट आते हैं और उन स्टूडेंट को राहुल गांधी सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। उनको समझाना चाहते हैं किस तरह से पेपर लीक हो रहा है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा ने पीछे पीछे अपनी फौज उतार दी, लेकिन क्या ये फौज राहुल गांधी के ट्रैक जिसको उन्होंने पकड़ा उससे उतारने में सफल होगी, या राहुल गांधी इस तरह की जो चीजें होती है, पहले भी राहुल गांधी नहीं रुके हैं, रुकेंगे तो नहीं, ये तय है। उधर कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर दी है। राजस्थान कांग्रेस और स्थानीय कांग्रेस जितने भी नेता हैं, चाहे वह गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, अशोक चांदना हो, शांति धारीवाल हो, प्रहलाद गुंजल हो, तमाम नेता स्टूडेंट और कोचिंग सेंटरों से मिलकर इस छात्र संवाद को सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत बेहतर हुई तो पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा तो उसके बाद में अगला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होगा। वह अगर सफल हो गया, पटना में सफल हो गया और फिर दिल्ली में सफल हो गया, तो पूरे देश में एक मैसेज चला जाए कि राहुल गांधी सीधे सीधे स्टूडेंट और छात्र की उस समस्या को, उस दर्द को समझ रहे हैं जिसे भाजपा सरकार नहीं समझ रही, और यह दबाव सीधे सीधे भाजपा पर होगा। ऐसे में राहुल गांधी का 17 तारीख यानी कि कल होने वाला यह छात्र संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ छात्रों और बेरोजगारों के लिए बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि यह वह ट्रैक है नए वोटर का। अगर यह राहुल गांधी पकड़ने में सफल रहे, इस ट्रैक पर चलकर लोगों को समझाने में सफल रहे और यह 1.25 करोड़ वोटर अगर टारगेट हो गया, तो 1.25 करोड़ तो वे हैं जो नीट स्टूडेंट या उससे जुड़े परिवार हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं से जुड़े लोगों में भी ये असर करेगा और ये असर करके अगर ज्यादा वोटर टारगेट हो गया और उनमें से आधा भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ मुंह कर गया, तो ये तय मान के चलिए भाजपा की परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसे में भाजपा अब कांग्रेस राज में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस के इस मुद्दे को पंचर करना चाहती है, लेकिन देखना यह है कि इस छात्र संवाद के जरिए क्या राहुल गांधी उन टारगेट को पूरा कर पाएंगे जो सोचकर वे निकले। इसके बाद में महंगाई भी उनका एक मुद्दा है जो देशव्यापी आंदोलन के रूप में बदलेगा। निश्चित तौर पर पहली बार कांग्रेस एसआईआर, ईवीएम, वोट चोरी जैसे मुद्दे जिन पर जनता को बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं था, जनता इन मुद्दों को पसंद भी नहीं कर रही थी, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पकड़ रही है। तो निश्चित तौर पर मानिए इस बार कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान कांग्रेस पर आया है, और कांग्रेस पर आया यह ध्यान अगर राहुल गांधी की बातों से समझ में बदल गया तो निश्चित है कि 2029 का जो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी दिखा रहे हैं वह कॉन्फिडेंस जाकर परिणामों में भी बदल सकता है। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।